नमस्कार प्रिय दर्शकों, जेठ का महीना चल रहा है। 16 मई दिन शनिवार को शनि जयंती है, शनि अमावस्या भी है। बहुत अच्छा संयोग है कि शनिवार के ही दिन शनि जयंती पड़ी है। ये बहुत दिन बाद ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। तो हम बताना चाहते हैं कि जिन भी जातकों को शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है या शनि राशि से पंचमस्त चल रहे हैं और शनि के कारण जो है उनको पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी हो रही है, परिवार में कलह हो रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, मानसिक परेशानी हो रही है, कुंडली में विष योग का निर्माण है, शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातकों को जो है इस अवसर पर ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। हमेशा नहीं बनता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। तो पहले तो हम बताएंगे किसको शनि की 7.5 और ढैया चल रही है। तो इस समय जो है कुंभ राशि वालों की अंतिम ढैया है और मीन राशि वालों की मध्य ढैया चल रही है और मेष राशि वालों की प्रथम ढैया चल रही है। तो इस तरह से इन तीनों राशियों की 7.5 चल रही है और सिंह और धनु राशि वालों को इस समय ढैया चल रही है। और अगर किसी के कुंडली में शनि की महादशा चल रही, जो कि 19 साल की महादशा होती है, और या किसी के कुंडली में जो है किसी के जीवन में शनि की अंतर्दशा चल रही है या कुंडली में शनि जो है पंचम भाव में विराजमान है, जैसे इस समय वृश्चिक राशि की कुंडली में शनि पंचमस्थ हैं, तो इतने लोगों को, इन राशि वालों को जो है ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले तो शनि जयंती के दिन प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले एक लोटे में स्वच्छ जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल करके पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए सूर्योदय से पहले। और उसके बाद जो है पीपल वृक्ष की जो है कम से कम 11 बार परिक्रमा करिए। 11 बार नहीं कर सकते हैं तो 7 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार जो है अवश्य करिए। और हो सके तो शनि मंत्र का जाप करिए, ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप जो है हो सके तो आप वहीं पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके करिए। अगर वहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर आकर के भी जाप कर सकते हैं। एक माला तो अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा उपाय है कि शनि जयंती के दिन जो है हनुमान जी के मंदिर हो, कोई पास में दक्षिणामुखी मंदिर हो तो और भी अच्छा है, वहाँ जा कर के तिल तेल का दीपक जलाए जो है और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का 7 पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़वाए। चमेली का तेल सिंदूर मिला करके पंडित जी को दे सामग्री और चमेली का तेल, पीला सिंदूर, 2 जनेऊ, नारियल, लड्डू, फल, फूल, माला, जो भी मतलब जितना आपकी सामर्थ्य हो। अगर ये सब चीज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो चमेली का तेल, पीला सिंदूर, 2 जनेऊ, नारियल, इतना पंडित जी को दे करके अपने नाम से संकल्प लेकर के चोला चढ़वाए। इससे भी शनि जन्य पीड़ा से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी जो है। तीसरा उपाय है कि आप वहाँ पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिए। कोई भी पूजा पाठ करिए तो आसन पर बैठ के करिए और आसन छोड़ने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके नेत्रों से लगाकर ओम इदम इंद्राय नमः इदम न मम ऐसा कह करके उठिए। बिना आसन के कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चौथा उपाय है कि सायंकाल को आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए और 3 परिक्रमा करिए और घर आकर के शनि मंत्र का कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 माला, 11 माला, जितना कर सकते हैं। आपकी पीड़ा जैसी है उतना उपाय आपको करना चाहिए। आप 1 माला भी जाप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करिए।
और यदि आप बहुत परेशान हैं, शारीरिक कष्ट है, कोई मतलब पैरों में दर्द हो है, जोड़ों में दर्द है, तो आप जो है नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का जो है पाठ जो है आप 1 माला तो ज़रूर ही करिए शनि जयंती के दिन। आप हमेशा करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर हमेशा नहीं कर पाते हैं तो शनि जयंती के दिन आप ज़रूर करिए। 16 मई दिन शनिवार 2026 इस दिन जो है शनि जयंती है, तो आप ये उपाय अवश्य करिए। और यदि आप बहुत ही परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आप बहुत परेशान हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आ रही है, तो आप काली वस्तुओं का दान करिए शनि जयंती के दिन। काला कपड़ा भी हो सकता है, जूता हो सकता है, छाता हो सकता है, काला तिल हो सकता है, तो इन सब वस्तुओं का दान आप करिए। इससे भी आपको शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। और अगला उपाय ये है कि आप शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं, रोग से ग्रसित हैं और शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो आप जो है ये उपाय अवश्य करिए। जो है बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी के सम्मुख घी का दीपक जला करके उनको कुछ बूंदी का लड्डू या बूंदी या चना चिरौंजी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसका भोग लगाए। हनुमान जी को भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालिए, बिना तुलसी पत्र के हनुमान जी भी भोग नहीं ग्रहण करते हैं, उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। तो आप बजरंग बाण का पाठ जो है 7 बार करिए। जो है इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लगातार 7 दिन करना है। जो है आप चाहे तो शनि जयंती के दिन से प्रारंभ करके 1 हफ्ते तक करिए, प्रतिदिन 7 पाठ करिए बजरंग बाण का, तो आपको ये जो शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसे अवसर बार बार जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं, कभी कभी ऐसे शुभ संयोग प्राप्त होते हैं, तो आप इसका अवश्य ही लाभ उठाइए। यदि आप परेशान हैं, आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि राशि से पंचमस्त चल रहे हैं, आपके शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप ये उपाय अवश्य करिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करिए, यदि अकेले किया है तो अपने मित्रों से भी करवाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।